नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे रेनफॉल पैटर्न इन हिमाचल प्रदेश और पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो आज की हमारी सीरीज में जो है हम आपकी रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो हिमाचल प्रदेश की और जो आपके इंपॉर्टेंट पासेज जो है हिमाचल प्रदेश की उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की जो है डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब बात की हमारे इस लेक्चर की, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो आपका HPAS हो, आपका NT एलाइड सर्विसेज या किसी भी आपकी JOA क्लरिकल एग्जाम या किसी भी हिमाचल प्रदेश की टीचिंग लेवल एग्जाम की, तो सभी में जहां भी आपकी हिमाचल प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश जीके जो आपकी सिलेबस में मेंशन है, तो सभी के लिए जो है आपकी यह सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव द लोएस्ट एनुअल रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश? तो बात की जाए हिमाचल प्रदेश का में कौन सा ऐसा जिला देखने को मिलेगा जिसमें आपको लोएस्ट एनुअल रेनफॉल देखने को मिल जाती है, तो वह हमें देखने को मिल जाता है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें सबसे कम वार्षिक वर्षा जो है देखने को मिल जाती है। और बात की जाए लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति में आपको जो है 500 mm, तो 500 mm जो है आपको लाहौल स्पीति में जो है लोएस्ट एनुअल रेनफॉल देखने को मिल जाती है, 50 सेंटीमीटर या 500 mm जो जिसे आप कह सकते हैं। इसीलिए आपको जो है सब हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क जिले के रूप में आपको लाहौल स्पीति देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि धर्मशाला में दर्ज अधिकतम वार्षिक वर्षा कितनी है? व्हाट इज हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल रिकॉर्डेड इन धर्मशाला? तो बात की जाए धर्मशाला में कितनी आपके जो है हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड की गई थी, तो वह हमें देखने को मिल जाती है 3400 मिलीमीटर। तो आपकी 3400 मिलीमीटर जो है आपको ये वर्षा जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिकतम वर्षा जो है कांगड़ा के धर्मशाला में रिकॉर्ड की गई थी, और ये आपको 3400 mm जो है ये रिकॉर्ड की गई थी। हिमाचल प्रदेश की औसत वर्षा आपको 3400 मिलीमीटर जो है देखने को मिल जाती है। बात की जाए इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा मानसून इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर रबी क्रॉप इन हिमाचल प्रदेश? कि हिमाचल प्रदेश में रबी फसलों के लिए कौन सी वर्षा का रूप महत्वपूर्ण है? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की जो रबी क्रॉप्स, तो बात की जाए रबी क्रॉप की, तो सबसे पहले आपको याद रखना है रबी क्रॉप्स हमें ऐसी देखने को मिलती है जिसे आप अक्टूबर में सोन करते हैं और जिसकी हमें मार्च में जिसकी कटाई देखने को मिलती है। बात की जाए इसके लिए हमें कौन सी वर्षा आपके हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी, तो ये आपको देखने को मिल जाती है विंटर रेन, शीतकालीन वर्षा जो है आपको, ये आपको खरीफ फसलों के लिए आपको खरीफ फसलों के लिए रबी सीजन की फसलों के लिए जो है आपको विंटर रेन जो है इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल रेनफॉल इज रिसीव्ड ड्यूरिंग जून सितंबर इन हिमाचल प्रदेश? कि जो हिमाचल प्रदेश में जून से सितंबर के दौरान कुल वर्षा का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? तो बात की जाए हिमाचल प्रदेश में हमें जब मानसून सीजन देखने को मिलता है, तो ये हमें जून से सितंबर के बीच देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इस समय हमें जो टोटल रेनफॉल रिसीव होता है, ये रिसीव होता है हमें 70% के आसपास। तो 70% रेनफॉल जो है हमें ये आपको जो जून से सितंबर के बीच हमें 70% रेनफॉल प्राप्त होता है, जो कि आपके मानसून से प्राप्त होता है, साउथ वेस्ट मानसून से जो आपको प्राप्त होता है। और बात की जाए बाकी आपके जो 15 से 20% आपको जो रेनफॉल हिमाचल प्रदेश में जो है ये आपको शीतकालीन वर्षा, मतलब आपको जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो है आपको 15 से 20% रेनफॉल आपको विंटर में, और साउथ वेस्ट मानसून आपको के कारण जो है जून से सितंबर के बीच आपको 70% रेनफॉल हिमाचल प्रदेश में जो है देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच एरिया इज नोन एज चेरापूंजी ऑफ हिमालय? कि हिमालय का चेरापूंजी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो बात की जाए चेरापूंजी की, तो चेरापूंजी आपको जो है मौसिनराम में देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको एशिया में जो है सबसे हाईएस्ट रेनफॉल आपको एशिया जो आपको मौसिनराम के चेरापूंजी में देखने को मिलता है। और बात की जाए हिमालय का चेरापूंजी, तो हिमालय का चेरापूंजी आपको धर्मशाला को कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि धर्मशाला हमें जो है मौसिनराम के बाद सेकंड ऐसा प्लेस देखने को मिल जाता है जहाँ पे आपकी वार्षिक वर्षा जो है आपको जो एनुअल रेनफॉल है ये आपको 340 सेंटीमीटर या आप जो है इसे
3400 मिलीमीटर में जो है ये एनुअल रेनफॉल जो है रिसीव करता है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में हिम रेखा की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द स्नो लाइन हाइट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो बात की जाए हिमाचल प्रदेश में आपको जो स्नो लाइन जो आपको स्टार्ट देखने को मिलती है, जहां से ऊपर आपको जिस लाइन के ऊपर आपको हिमाचल प्रदेश में जो है बर्फबारी देखने को मिलती है, तो ये आपको डिसाइड की गई है 4500 मीटर। 4500 मीटर जो है आपको ऐसी हाइट हिमाचल प्रदेश की देखने को मिलती है, जिसके बाद आपको हिमाचल प्रदेश में जो है स्नो लाइन की स्टार्टिंग देखने को मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच माउंटेन रेंज कॉज हैवी रेनफॉल इन धर्मशाला? कि धर्मशाला में भारी वर्षा का कारण कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो बात की जाए हिमाचल प्रदेश में जो हमें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जो आपको हाईएस्ट रेनफॉल देखने मिलती है, तो इसका कारण माना जाता है धौलाधार पर्वत श्रृंखला को। तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो आपको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के आपको पैरेलल में देखने मिल जाती है, तो यह जो है आपको हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा आपको धर्मशाला में जो बारिश होती है उसका कारण आपको धौलाधार पर्वत श्रृंखला देखने को मिल जाती है, जो आपकी साउथ विंड मानसून जो आपकी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को जो आप रोक के जो है धर्मशाला में भारी वर्षा का कारण बनती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एरिया विद एवरेज रेनफॉल मोर देन 140 सेंटीमीटर इज क्लासिफाइड एज। कि औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर से अधिक श्रेणी वाले राज्य किस श्रेणी में आते हैं? तो बात की जाए ऐसे हमारे पास एरिया की जहाँ पे आपके जो एनुअल रेनफॉल है ये आपके 140 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, तो ऐसे एरिया को जो रखा जाता है आपके एक्सेस रेनफॉल एरिया में। तो एक्सेस रेनफॉल एरिया आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 140 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर आपके एनुअल रेनफॉल आपको कहीं देखने को मिलता है, तो हिमाचल प्रदेश में उसे जो है एवरेज आपकी उसे जो है हाई एक्सेस रेनफॉल एरिया में रखा जाता है। बात की जाए हिमाचल प्रदेश में आपको जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगी, कांगड़ा आपको देखने को मिल जाएगा, शिमला आपको देखने को मिल जाएगा, सिरमौर। तो आपको ये हिमाचल प्रदेश के ऐसे डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको मोर देन 140 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल देखने को मिलता है और इसे आपके एक्सेस रेनफॉल कैटेगरी में रखा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डिस्ट्रिक्ट बेनिफिट मेनली फ्रॉम स्नोफॉल? कि मुख्य रूप से हिमपात से लाभान्वित होने वाले जिले कौन से हैं? तो बात की जाए हिमाचल प्रदेश में कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं जहाँ पे कि आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगा, तो वो आपको देखने को मिल जाते हैं चंबा, कांगड़ा, कुल्लू। तो चंबा, कांगड़ा और कुल्लू, इसके साथ आपको जो है शिमला याद रखना है, किन्नौर याद रखना है। तो ये हमें जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के देखने को मिल जाते हैं, देखिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, इसके साथ शिमला आपको याद रखना है, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति और आपको जो है याद रखना है सिरमौर। इनके अपर पार्ट में जो आपको ये आपको स्नोफॉल जो है देखने को मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन इसका इन ऑप्शन में आपको बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको देखिए आपने कौन कौन से चंबा याद रखा, कांगड़ा, कुल्लू, तो इसके अलावा आपको मंडी, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति और सिरमौर के अपर पार्ट जो है ये आपको याद रखने हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लाहौल स्पीति और किन्नौर में वर्षा छाया क्षेत्र का कारण क्या है? व्हाट कॉज रेन शैडो एरिया इन लाहौल स्पीति एंड किन्नौर? तो बात की जाए लाहौल स्पीति और किन्नौर में हमें जो है ये आपको रेन शैडो एरिया देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ एरिया हमें इसके जो है रेन शैडो देखने को मिल जाते हैं, जिसका कारण हमें देखने को मिलता है ग्रेट हिमालयन और पीर पंजाल रेंज। आपको जो ग्रेट हिमालयन श्रेणी हमें देखने को मिलती है, पीर पंजाल रेंज हमें देखने को मिलती है, तो ये आपके जो है पैरेलल रन करती है आपके लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से। तो इन्हीं के पैरेलल रन होने के कारण जो है आपको जो है विंडवर्ड साइड में इसके विंडवर्ड साइड में आपको जो है लाहौल स्पीति और किन्नौर देखने को मिलता है, जिस कारण आपके जो लाहौल स्पीति और किन्नौर जो है ये आपके रेन शैडो एरिया में जो है फॉल करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा भाग लगभग 160 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है? विच पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिसीव क्लोज टू 160 सेंटीमीटर रेनफॉल? तो बात की जाए हिमाचल प्रदेश का हमें कौन सा एरिया से देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको 160 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपको वर्षा देखने को मिलती है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट। तो हिमाचल प्रदेश का वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न पार्ट आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको 160 सेंटीमीटर से
ज़्यादा जो है आपको वर्षा देखने को मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मॉडरेट रेनफॉल एरियाज हैव एनुअल रेनफॉल बिटवीन, कि मध्यम वर्षा क्षेत्रों में जो है वार्षिक वर्षा किसके बीच होती है। तो बात की जाए हिमाचल प्रदेश के आपको ऐसे एरिया बताने हैं या हिमाचल प्रदेश का आपको एरिया बताना है जहाँ पे आपको मॉडरेट रेनफॉल एरिया जो आपको यहाँ पे आपको कितनी बारिश देखने को मिलेगी। तो बात की जाए आपको जो मॉडरेट रेनफॉल एरिया में जो है हमने हिमाचल प्रदेश का क्लासिफिकेशन किया है तो उसमें आपको देखने को मिल जाती है 60 से 140 सेंटीमीटर। तो जहां आपको जो है 60 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर आपको जहां बारिश देखने को मिलती है तो उस एरिया को हिमाचल प्रदेश में मॉडरेट रेनफॉल एरिया के बीच में जो है मॉडरेट रेनफॉल एरिया में रखा जाता है। और बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश के हमें कांगड़ा देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा आपको चंबा देखने को मिल जाएगा। तो इन्हें जो है आपके मॉडरेट रेनफॉल एरिया में जो है रखा गया है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रेनफॉल इंक्रीज अप टू विच रेंज, कि वर्षा जो है किस श्रृंखलाओं तक बढ़ती है। तो बात की जाए हिमाचल प्रदेश में हमें कौन सी ऐसी श्रृंखलाएं देखने को मिलेगी जहां पे आपको जो है वर्षा का या आपको जो है रेनफॉल पैटर्न आपको लगातार बढ़ता देखने को मिल जाता है। तो वो आपको देखने को मिलेगी पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयन रेंज। तो आपको जो इसके बाद जो आपको पीर पंजाल और महान हिमालय श्रेणी के बाद आपको रेनफॉल पैटर्न में जो है लगातार गिरावट देखने को मिलती है। तो आपको जहाँ तक आपको रेनफॉल इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी तो वो रेंज आपको देखने को मिल जाती है पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयन। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विंटर रेन सोर्स, कि शीतकालीन वर्षा का हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्रोत है। तो बात की जाए हिमाचल प्रदेश में जो आपको विंटर के दौरान वर्षा देखने को मिलती है तो इसका कारण मेनली माना जाता है आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो कि आपके मेडिटेरियन सी से आपके उत्पन्न होती है, तो इसी को हिमाचल प्रदेश में जो आपके दिसंबर से आपके फरवरी के दौरान जो आपको हिमाचल प्रदेश में आपको जो वर्षा देखने को मिलेगी, आपको जो रेनफॉल देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में आपको जो बर्फबारी देखने को मिलती है उसका कारण जो है भूमध्य सागर और पश्चिमी विक्षोभ को जो है माना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक्सेस रेनफॉल एरिया इंक्लूड, कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से जिले शामिल है। तो बात की जाए हिमाचल प्रदेश के में ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे जहां पे आपको एक्सेस रेनफॉल का हमने डिवीजन जो है ये आपको मोर देन 140 सेंटीमीटर, जहां पे आपको 140 सेंटीमीटर या 1400 mm से आपको जहां पे ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी तो वो हिमाचल प्रदेश का आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगी कांगड़ा, शिमला और सिरमौर। तो कांगड़ा, शिमला और सिरमौर को जो है हमने ये एक्सेस रेनफॉल एरिया में इन्हें जो है इंक्लूड किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम जो है हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट पासेस से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन से अपनी शुरुआत करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग पासेस, कि निम्नलिखित डाटों पर विचार कीजिए। विच ऑफ द अबव कनेक्ट द चंबा रीजन। तो आपसे जो इसमें मेन जो है आपके चंबा रीजन को कनेक्ट करने वाले पासेज जो है पूछे गए हैं। तो बात की जाए चंबा के इंपॉर्टेंट पासेज की, तो चंबा में आपको पासेज जो है कौन से देखने मिलेगी। तो भीम दसूत्री आपको चंबा में देखने को मिल जाता है। आपके पास कुगती पास आपको चंबा में देखने को मिलेगा, छोबिया पास आपको चंबा में देखने को मिलेगा और आपको साच पास, ये जो आपको चंबा में सभी के सभी पासेज जो है आपको चंबा में जो है देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए भीम दसूत्री, कुगती पास, छोबिया पास और साच पास, तो ये सभी के सभी पासेज जो है आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट के देखने को मिलते हैं, जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट को जो है चंबा को ये पांगी या भरमौर से जो है कनेक्ट करने वाले हमें दर्रों के रूप में ये दिए गए हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज हैव ए हाइट अबव 5300 मीटर, कि निम्न में से किस तरह की ऊंचाई आपको 5300 मीटर से अधिक देखने को मिलेगी। तो बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश के ऐसे दर्रों की जिसकी हाइट आपको 5300 मीटर से ज़्यादा देखने को मिल जाती है, तो हमें देखने को मिल जाता है इसमें से आपको देखने को मिल जाएगा पिन पार्वती और आपको देखने को मिल जाएगा भीम दसूत्री। तो ये दोनों के दोनों देखिए, अगर बात की जाए पिन पार्वती दर्रे की तो इसकी हाइट हमें जो है 5319 मीटर देखने को मिल जाती है। भीम दसूत्री की हाइट हमें
5440 मीटर देखने को मिल जाती है। तो ये दोनों आपके पास पिन पार्वती और भीमदसूत्री दर्रे आपको जो है ये आपको दोनों के दोनों जो है 5300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। तो आपके सॉरी इसमें जो है ऑप्शन बी एंड डी आप कर लेंगे, ऑप्शन बी एंड डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज इनकरेक्टली मैच्ड विद द डिस्ट्रिक्ट कनेक्शन, कि निम्न में से कौन सा दर्रा अपने जिला संयोजन से गलत जोड़ा गया है। तो बात की जाए हमारे पास ऐसा कौन सा दर्रा है जो आपके गलत मैच किया गया है, तो बात की जाए हमारे पास हामटा पास। तो हामटा पास हमें जो कुल्लू और स्पीति को जोड़ने वाला दर्रा देखने को मिलेगा, तो ये सही दिया गया है। बात की जाए तामसर पास, तो तामसर पास जो हमें कांगड़ा में देखने को मिल जाता है, तो ये भी सही है। बात की जाए चंद्रखेरनी पास की, तो चंद्रखेरनी पास हमें जो है कुल्लू में देखने को मिलेगा। और बात की जाए कालीछो पास की, तो कालीछो पास जो है ये हमें कालीछो पास जो है हमें ये चंबा और भटियात को जोड़ने वाला हमें दर्रा देखने को मिल जाता है। कालीछो पास जो है ये आपके चंबा और भटियात को जो है पास कनेक्ट करता है। तो आपके पास डी जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए डी जो है इसका आपसे जो है इसमें इनकरेक्टली पूछा गया है, तो डी इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग पासेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, कि निम्न दर्रों को जो है ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बात कीजिए हमारे पास सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा मिलेगा, अवरोही क्रम आपसे पूछा गया। सबसे पहले आपको सबसे ऊंचा देखने को मिलेगा। बात की जाए सबसे ऊंचे दर्रे की, तो सबसे ऊंचा दर्रे में इसमें हमारे को देखने को मिल जाएगा दराटी पास। दराटी पास आपको देखने को मिल जाएगा, इसकी हाइट आपको 4700 मीटर देखने को मिल जाएगी। बात की जाए इसके पास बारालाचा पास हमारे पास दिया गया है, तो बारालाचा की हाइट हमारे पास 4551 मीटर हमें देखने को मिल जाती है। साच पास की हाइट आपको जो है 4395 मीटर देखने को मिल जाती है। कुंजुम पास की हाइट जो है हमें 4520 मीटर देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले आपके पास दराटी आएगा, उसके बाद आपके पास जो है बारालाचा आएगा, उसके बाद आपको कुंजुम आएगा और सबसे लास्ट में आपके साच आएगा। तो आपके पास इसका राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर आपके पास ए 4312 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है दराटी पास हमें 4700 मीटर, बारालाचा पास हमें 4551 मीटर, कुंजुम पास हमें 4520 मीटर और साच पास जो हमें 4395 मीटर पर देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज द लोएस्ट एल्टीट्यूड, कि निम्न में से कौन सा दर्रा जो है सर्वनिम्न ऊंचाई पर स्थित है। तो बात की जाए इनमें से कौन सा दर्रा हमें ऐसे देखने को मिलेगा जो कि सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है, तो इसका हमें देखने को मिल जाता है। देखिए इनमें से जो है पादरी पास, तो पादरी पास जो है इनमें से आपको सबसे लोएस्ट हाइट पर देखने को मिल जाता है। और पादरी पास की आपको हाइट याद रखनी है, तो 3050 मीटर 3050 मीटर आपको जो है पादरी पास जो आपको सबसे लोएस्ट एल्टीट्यूड में इनमें से देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पास इज यूज टू कनेक्ट लद्दाख विद जास्कर, कि लाहौल और जास्कर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो बात की जाए हमारे पास ऐसे दर्रे की जो आपको लाहौल और जास्कर को जोड़ता है, तो हमें देखने को मिल जाता है शिनकोंडन पास। तो शिनकोंडन पास जो है हमें ये आपको लाहौल को जास्कर से जोड़ने वाला पास हमें देखने को मिलता है। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कि निम्न में कौन सा दर्रा जो है कांगड़ा जिले से संबंधित नहीं है। तो बात कीजिए हमारे पास कांगड़ा से जुड़े दर्रों की, तो कांगड़ा में आपको देखने को मिल जाएगा तामसर आपको देखने को मिल जाएगा, इंद्रहाट दर्रा आपको कांगड़ा में देखने को मिल जाएगा, जालसू पास आपको कांगड़ा में देखने को मिल जाएगा। और बात कीजिए हमारे पास भीमदसूत्री दिया गया है, तो भीमदसूत्री जो है ये भी एक हिसाब से ये कांगड़ा को जो है आपको चंबा से कनेक्ट करने वाला जो है आपको दर्रा देखने को मिल जाएगा। बात किया तामसर, इंद्रहार और जालसू पास की, ये तीनों की तीनों दर्रे हमें इनसाइड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट देखने मिलेंगे। और भीमदसूत्री जो है आपको कांगड़ा को जो है चंबा से कनेक्ट करने वाला आपको दर्रा देखने को मिल जाता है। आपके पास इसका जो है राइट आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट। देखिए आप अगर लिखना चाहे तो मैं इसको थोड़ा सा लिखना चाहे साफ कर देता हूँ, तो साफ करने के लिए शायद मिटाना पड़ेगा। तो एक मिनट। देखिए आप जो देखिए सारे के सारे दर्रे आपको कांगड़ा में, आपको चाहे तामसर हो, आपको चाहे इंद्रहार हो, भीमदसूत्री हो और चाहे आपकी जालसू पास हो, ये सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट आपको कांगड़ा जिले की देखने को मिलेगी।
बस इसमें से आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो भीम दसूत्री आपको कांगड़ा और चंबा में देखने को मिल जाएगा, बाकी तीनों की तीनों दर्रे आपको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वारू पास कनेक्ट, कि जो वारू दर्रा है किन क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। तो बात की जाए वारू पास की, तो वारू पास हमें जो देखने को मिलता है, वारू पास जो कनेक्ट करता है आपकी धर्मशाला को चंबा से, तो धर्मशाला को चंबा से जोड़ने वाला दर्रा हमें वारू दर्रा देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा दर्रा पूर्णतः कुल्लू जिले के भीतर स्थित माना गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस फॉल एंटायरली इनसाइड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो बात की जाए कुल्लू में हमें जो देखने को मिलेगा, कुल्लू के अंदर हमें जो पास देखने को मिल जाता है, तो हमें देखने को मिलता है चंद्रखेरनी पास। चंद्रखेरनी पास जो है आपको, ये आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विद रेफरेंस ऑफ बारालाचाला कंसिडर द फॉलोइंग, कि बारालाचाला के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। तो बात की जाए बारालाचा के बारे में आपसे पूछा गया है, आपसे क्या देखिए, बारालाचा जो है क्या आपको लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। तो बात की जाए लाहौल को स्पीति से नहीं, आपके जो है लाहौल को ये लेह क्षेत्र से जोड़ता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए जो है इसकी गलत हो जाएगी। बात की जाए सेकेंड स्टेटमेंट आपको दी गई है, इट इज़ अबव 4500 मीटर, कि आपको जो है ये 4500 मीटर से ऊपर देखने को मिलेगा। तो आपके पास बात की जाए हमारे पास बारालाचा पास की, तो बारालाचा पास की हमारे पास 4520 मीटर हमें हाइट देखने को मिल जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट में हमारे पास सही दी गई है। बात की थर्ड स्टेटमेंट की, इट इज़ हायर देन कुंजुम पास, की जो है कुंजुम पास से ऊंचा है। तो बात की जाए कि भाई हमारे पास जो बारालाचा पास है इसकी हाइट हमें कुंजुम पास से ऊंची देखने को मिलेगी। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी है, आपके पास जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास सही दी गई है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पादरी पास कनेक्ट विच रीजन, कि जो पादरी दर्रा है किन क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। तो बात की जाए हमारे पास पादरी दर्रे की, जो पादरी दर्रा आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको कनेक्ट करता है चंबा को जम्मू से। तो जम्मू और चंबा को जोड़ने वाला हमें जो है ये आपको पादरी दर्रा देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत तिब्बत को जोड़ने के कारण इनमें कौन सा दर्रा जो है सबसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज मोस्ट स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट एज लिंक इंडिया विद तिब्बत। तो बात की जाए हमारे पास ऐसा कौन सा हमें हिमाचल प्रदेश का दर्रा देखने को मिलेगा जिसकी बॉर्डर हमें, जो कि इंडिया को आपके तिब्बत से जोड़ता है, तो ये हमें देखने को मिल जाता है शिपकिला पास। तो शिपकिला पास जो है ये आपको इंडिया और तिब्बत के बीच जो है आपको हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग पासिस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कि आपको नॉर्थ से साउथ जो है पासिस को अरेंज करना है। तो बात कीजिए हमारे पास सबसे नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा कुंजुम पास। तो कुंजुम पास आपको जो है स्पीति में देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि उसके बाद आपको रोहतांग दर्रा आपको कुल्लू में याद रखना है। रोहतांग दर्रा आपको कुल्लू में याद रखना है। इसके बाद आपको चंद्रखेरनी भी आपको कुल्लू में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको जालसू जो है आपको जालसू पास आपको कांगड़ा और चंबा के बॉर्डर पर देखने को मिल जाता है। तो आपके पास नॉर्थ से साउथ अगर अरेंज करना हो तो सबसे पहले आपको 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपको नॉर्थ से साउथ का पैटर्न हो जाएगा। कुंजुम पास आपको स्पीति में देखने को मिलेगा, फिर आपको रोहतांग पास आपको कुल्लू में देखने को मिल जाता है। बात की जाए आपके पास चंद्रखेरनी पास आपको कुल्लू में देखने को मिलेगा। रोहतांग आपको कुल्लू और स्पीति के बीच, चंद्रखेरनी आपको कुल्लू में, और जालसू पास आपको कांगड़ा और चंबा में देखने को मिल जाता है। तो आपके पास 1 2 3 4 जो है इसका राइट जो है पैटर्न हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पास डू नॉट फॉल इन पीर पंजाल रेंज, कि निम्न में कौन सा दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी में नहीं है। तो बात कीजिए हमारे पास पीर पंजाल श्रेणी के दर्रों की, तो उसमें हमें देखने को मिल जाता है सबसे पहले आपको याद है रोहतांग हमें जो है पीर पंजाल श्रेणी में देखने को मिल जाता है। जालसू पास आपको पीर पंजाल में देखने को मिल जाएगा। इंद्रहार दर्रा आपको पीर पंजाल में देखने को मिल जाता है। और बात की जाए शिपकिला दर्रा की, तो शिपकिला दर्रा हमें जो है ग्रेटर हिमालय का पार्ट देखने को मिलेगा। तो आपके पास
ऑप्शन जो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो रोहतांग पास, जालसू पास और इंद्रहार पास है ये हमें पीर पंजाल की श्रेणी के दर्रे देखने को मिलता है, और जो शिवकिला पास है ये हमें ग्रेटर हिमालय का जो है पार्ट देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पास लाइज बिटवीन कुल्लू एंड कांगड़ा, कौन सा दर्रा जो है कुल्लू और कांगड़ा के बीच स्थित है। तो बात की जाए हमारे पास ऐसे पास की जो हमें कुल्लू और कांगड़ा के बीच देखने को मिलेगा, तो हमें देखने को मिल जाता है तिंदनू पास। तो आपके पास, या देखिए आपके पास इसकी आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, इसे जो है कहीं कहीं तेंदी पास भी लिखा गया है, तेंदी पास, या जो है तिंतु पास जो है ये आपको कांगड़ा और कुल्लू के बीच का दर्रा देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन से दर्रे लाहौल जिले से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस बिलोंग टू लाहौल डिस्ट्रिक्ट। तो बात की जाए लाहौल में पड़ने वाले हमारे पास इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट की, तो उसमें आपको लालूनी देखने को मिल जाता है। देखिए लालूनी आपको देखने को मिल जाएगा, आपके पास गुलारी आपको देखने को मिल जाएगा, गुलारी आपको देखने को मिलेगा, छोबिया आपको, छोबिया दर्रा जो है आपको लाहौल और भरमौर के बीच देखने को मिल जाता है। बात की जाए दराटी की, दराटी आपको चंबा में देखने को मिलेगा, चंबा और पांगी को जोड़ने वाला हमें दराटी दर्रा देखने को मिल जाता है, चंबा और पांगी। तो इसमें आपको गुलारी जोत, छोबिया जोत और लालूनी जोत, तो ये जोत हमें जो है ये दर्रे आपको जो है डिस्ट्रिक्ट जो है लाहौल स्पीति में देखने को मिल जाते हैं। और बात किया दराटी पास की, दराटी पास हमें जो है ये आपको चंबा और पांगी को जोड़ने वाला दर्रा आपको देखने को मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन इसका आंसर जो है आपके पास, देखिए इसका आंसर आपके पास जो है 1, 2 और 3। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भरमौर लाहौल के बीच कौन सा दर्रा है। द पास दैट लाइज बिटवीन भरमौर एंड लाहौल इज। तो बात की जाए भरमौर को लाहौल से जोड़ने वाले दर्रे की, तो हमें देखने को मिल जाता है कुगती पास। तो कुगती पास जो है आपको ये आपके लाहौल को भरमौर रीजन से कनेक्ट करता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पास इज एसोसिएटेड विद विलियम मोरक्राफ्ट, फर्स्ट इंग्लिशमैन टू रीच रोहतांग। देखिए ये थोड़ा सा इसमें जो है ये थोड़ा सा इसमें नहीं होना चाहिए। विलियम मोरक्राफ्ट से संबंधित दर्रा कौन सा है। तो बात की जाए हमारे पास विलियम मोरक्राफ्ट जो है, तो विलियम मोरक्राफ्ट में पहले ऐसे इंग्लिशमैन देखने को मिल जाते हैं जो कि रोहतांग दर्रे पर पहुंचे थे। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा दर्रा अपनी ऊंचाई से गलत मिलाया गया है। विच पास इज रॉन्गली मैच्ड विद इट्स हाइट। तो बात की जाए हमारे पास सबसे पहले इंद्रहार दर्रे की, तो इंद्रहार दर्रा हमें जो है 4320 मीटर की हाइट में देखने को मिलेगा। लालूनी जोत हमें 5440 मीटर पर देखने को मिल जाएगा। हामटा दर्रा हमें 4386 मीटर पर देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए जालसू की, तो जालसू जो हमारे पास दर्रा है इसकी हाइट हमें 3450 मीटर, आपको 3450 मीटर आपको जो है जालसू दर्रे की जो है हाइट देखने को मिलेगी। तो आपके पास डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पास कनेक्ट कांगड़ा विद लाहौल। कौन सा दर्रा जो है कांगड़ा और लाहौल को जोड़ता है। तो बात की जाए हमारे पास ऐसे पास की जो आपको कांगड़ा को लाहौल से जोड़ने वाला हमें दर्रा देखने को मिल जाता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा थामसर दर्रा। तो थामसर दर्रा जो है ये आपको कांगड़ा, भरमौर और लाहौल मार्ग को जोड़ने वाला दर्रा हमें जो है थामसर दर्रा देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियोस को जो है अपना प्यार दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।